वेलकम टू आवर ज्ञानोदय क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की जो 4000 प्लस रेलवे वाली बुक है उसका सलूशन करवा रहे थे। हमने जो है क्वेश्चन पहला से शुरू किया है। किससे? प्रतिशत से। प्रतिशत का हमने 1 से लेकर 24 तक 23 तक प्रश्न को हल कर लिया था। आज हम लोग लगभग 24 से अगले पेज पर चलेंगे। 24 से जो कि 51 तक प्रश्न को हल करेंगे इस वीडियो में। आज का ये हमारा पार्ट नंबर दूसरा है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम जो है दे देते हैं। आप लोग जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो है बेसिक से क्लियर होता चला आएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको आदित्य रंजन सर की मैथ का सलूशन, अर्थमेटिक का पूरा सलूशन करा देंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों का 24वां प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा। देखो, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर 24 है ना, 24 वाला है, 24 वाला प्रश्न 25%। सबसे पहले जो प्रतिशत दिया है उसी को आप लोग लिखिएगा। 25%, प्रतिशत हटेगा तो 25 का बटा हुआ 100। अब देखो, अब इसे काटो, 25 एकम 25, 25 चौके 100। प्रश्न में दिए गए 25% से 60 अधिक है, संख्या जो है 60 अधिक है। एक तो आपका 1 है, एक आपका 4 है। संख्या क्या है? 1 1 है, 1 4 है। यहाँ अधिक कितना है भाई? ये अधिक जो है 3 अधिक है। हमारा तो अधिक इसमें प्रतिशत के रूप में 3 अधिक है। फिर उसके बाद प्रश्न में कितना दे दिया गया है? 60 अधिक दे दिए गए हैं, 60 अधिक दे दिए गया है। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछ लिए गए संख्या कितना होगा। ये जो नीचे वाला होता है यही आपका जो है मूल संख्या होता है। तो यहाँ पर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3 विषम में 4 विषम में 80, चाहे ऐसे तिरछा गुणा करके निकाल लो। 60 गुणे 4 का बटा हुआ 3 विषम में 20 चौके 80। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है, शिफ्ट प्रथम का। चलो देखो, प्रतिशत के रूप में 2/5 का मान बताओ। आपका अगला प्रश्न कौन सा हो गया? 25वां। 2/5 लिख दो, फिर उसके बाद प्रतिशत के रूप में इसे बदल दो। प्रतिशत के रूप में पूछा है, गुणे 100 कर दो, 5 एकम 5 विषम में 20 दूना 40%। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम आप लोगों को कॉपी पर हल करके बता रहे हैं तो इस हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं होगा। हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है उसी पर हम आपको सवाल को हल करके बताते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 26वां। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? देखो, उस संख्या का 40% क्या होगा? 26वां। चलो देखो, 40% क्या होगा? सबसे पहले ऐसे लिखो, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मतलब संख्या का 200%, प्रतिशत में 200 बराबर कितने के हैं? 90 के। 200% बराबर 90 के कर सकते हो कि नहीं? आसानी से कर सकते हो। फिर उसके बाद पूछा है 40% क्या होगा। जब 200% बराबर 90 के है तो 40% बराबर वो कितने का जाएगा? तिरछा गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे। 40 गुणे 90 का बटा हुआ 200। 0 0 से काट दो, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 9 दूनी 18। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो, प्रश्न में क्या दिया गया है 27 वाले में। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? मतलब 20% की वैल्यू 120 दे दिए गए हैं, अभी सेम 26वां जैसा ही है। चलो देखो, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, मतलब क्या? 20% का मान 120 दे दिया है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 120% कितना होगा? अब इसी को निकालो, सीधा क्या करो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर दो। 120 गुणे में 120 का बटा हुआ 20। देखो, 0 0 से काट दो, 2 छंग 12, 12 छंग 72 लिख के 1 0 बढ़ा दो, 720। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, इसलिए हम आपको बताते हैं रेशियो मेथड से लगाइएगा, नहीं तो जो है अभी आप दूसरे सिस्टम से लगाएंगे तो गलत हो सकता है। 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात करो। कितना दिए गए हैं? 47 सही 1/2% होता है ना। तो 47 दूनी 94, 1 95 का बटा हुआ 2, प्रतिशत हटाएंगे तो गुणे बटे में 100 कर देंगे। इतना तो आप लोगों को जो है काला ही से बता रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ पर हो जाएगा 95 का बटा हुआ 200। अब देखो इसे काटो, 5 19 में 5 40 में, मतलब क्या 47 से 1/2% की वृद्धि, मतलब 40 में कितने की वृद्धि कर रहा है भाई? ये 40 में 19 की वृद्धि कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? 40 में 19 की वृद्धि कर रहा है। तो हो कितना जाएगा? 40 10 50 9 59, मतलब यहाँ पर 59 का बटा हुआ 40, मतलब 40 में 19 की वृद्धि होने पर कितना हो गया? 59 का बटा हुआ 40। अब देखो फिर उसके बाद आगे उसमें दे दिया गया है तो परिणामी संख्या 590। यहाँ पर जब वृद्धि 40 थी, 40 यहाँ पर जब 40 था, नीचे मूल संख्या जो है 40 था, 40 में हमने 19 की वृद्धि की तो हमारा कितना हुआ? 59 हुआ। फिर उसके बाद परिणामी संख्या क्या आ गया? वृद्धि होने के बाद तो परिणाम 590 के हो गया। तो यहाँ पर मतलब क्या? 59 हमारा ये वृद्धि होने के बाद, फिर उसके बाद जब संख्या में वृद्धि की 47 से 1/2% की, तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? 590 के। इतना समझे? यहाँ पर 40 में 19 की वृद्धि कर दिए तो 59 हो गया, फिर जब वृद्धि हुई तो कितने के बराबर हो गया? 590 के बराबर हो गया ना। फिर सेम उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ लिया गया है संख्या क्या थी वह ज्ञात करिए। यहाँ पर संख्या आप लोगों की कितनी है? 40 है। 40 बराबर क्या हो जाएगा? 59 दहम में 590, तो 40 दहम में 400 के हो जाएगा। सीधा ऐसे देखो दहम में बढ़ जा रहा है तो नीचे भी आप लोग क्या कर दीजिए? दहम में कर दीजिए। 40 दहम में 400 हो गए। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कृपया आप लोग यह मत देखिए कि हम आपको कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं, कंटेंट पर जाइए जो कि आपको एकदम बढ़िया से बताएंगे, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग कृपया जो है 1 मिनट जो है देखिए, हमारे जो है वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद जो है आप लोग देखिए आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं। देखिए स्क्रीन पर सवाल, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो 29वां, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने लगा लिया होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए प्रतिशत क्या दिया, 22 सही 1/2%, कितना दे दिए गए हैं? 22 सही 1/2%। अब उसके बाद आप लोग इसे जो है सबसे पहले साधारण भिन्न बदल लीजिए ना, सिंपल फ्रैक्शन में। 22 दूनी 44 1 45 का बटा हुआ 2, फिर उसके बाद प्रतिशत को हटाओ, गुणे बट्टे में 1/100 कर दो। बस अब आप लोग इतना सीख लिए। फिर उसके बाद आप लोगों का हो कितना जाएगा? 45 का बटा हुआ 200, फिर उसके बाद काट दो, 5 9 45, 5 चौके 20 40 में 9/40 हो गया। फिर उसके बाद अब एक स्टेप आगे चलते हैं। 22.5% घटती है, यहाँ पर 40 जो है संख्या है, 9 क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। 40 में जब 9 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 है का बटा हुआ 40। आप लोगों की क्या आ गई? 31 का बटा हुआ 40। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं, जब घटती है तो 217 हो जाती है। घटने के बाद आपका हुआ कितना है? घटने के बाद तो 31 हुआ है भैया। जब हमारा घटने के बाद हमारा 31 हुआ है, बुक वाले का कितना हो गया है? घटने के बाद 217 हो गया है। हमारा 31, बुक वाले का 217। फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से पूछ लिया गया संख्या क्या है? संख्या जो है 40 है, 40 बराबर क्या होगा? इसी को आप लोग क्या करिएगा? लगा दीजिएगा। 31 सत्ते चला जाएगा, 217 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40 सत्ते कितना हो जाएगा? 280, 7 चौक 28, 280। चाहे आप लोग ऐसे करिए, चाहे तिरछा गुणा करके निकालिए। देखिए निकाल लेंगे ना, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ करके लगा देते आ जाता है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न को देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न, थोड़ा बस दिमाग लगाइएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का जो है प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तभी आएगा। चलो देखो
प्रश्न को पहले ईमानदारी से पढ़िएगा, बिल्कुल बदमाशी नहीं। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद पर 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए, मतलब क्या, कुमार ने पूरा खर्च कितना किया, कुमार ने पूरा खर्च कितना किया, 35,000 रुपये तो जो है कच्चा माल, 35,000 हो गया, 35,000 रुपये कच्चा माल खरीदने में, फिर मशीनरी खरीदने पर 40,000। यहाँ पर मशीनरी खरीदने पर कितने के खर्च किया, 40,000 का। दोनों जोड़ लो, 0 0 0 0 5 4 3 7। पूरा खर्च कितना किया कुमार ने, 75,000 रुपये को क्या किया है, खर्च किया है। फिर उसके बाद और आगे, अब आगे चलो कि और कुल 20% उसके पास है। अब देखो 75,000 रुपये खर्च कर दिया है ना, उसके पास बचा कितना है, प्रश्न में कह दिए भाई, ये बड़ा भोला प्रश्न है, प्रश्न में कह दिए 20% उसके पास अभी पैसा बचा हुआ है। जब उसने जो है 75,000 रुपये खर्च किया है और 20% उसके पास पैसा जब बचा हुआ है, तो इसका मतलब वह खर्च कितना कर चुका है, 100% पूरा होता है। 100% आप लोगों का पूरा परसेंट होता है। 100 में से जो है वह कर रहा है 20% उसके पास अभी बचा है। जब 20% उसके पास बचा है तो खर्च कितना कर चुका होगा, 80% खर्च कर चुका है ना भैया। तो इसका मतलब ये आप लोगों का जो है 75,000 रुपये इस 80% खर्च हुआ के बराबर था। मतलब क्या, आप लोग 80% बराबर 75,000 के लिख सकते हैं कि नहीं ना, लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद पूछ लिया गया है तो कुल राशि ज्ञात करो। कुल राशि आप लोगों की है कितनी, 100%। 100% का मान निकाल दो। 100% बराबर हो कितना जाएगा, आप लोग चाहे तिरछा गुणा करके निकालो, चाहे जो है आप लोगों को एक सिस्टम और बताएं, तिरछा गुणा करके निकालो। चलो थोड़ा इधर वाला काट देते हैं, 20 चौके 80, 20 25। अब तिरछा गुणा करो, अब थोड़ा आसान रहेगा ना। देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, मतलब क्या, 75,000 गुणे में 5 का बटा हुआ 4। अब इसी को क्या करो, 4 से इसको भाग दो, 4 एकम 4, 3 आ गया, 4 9 36, 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32, फिर उसके बाद 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 18,750। फिर अब 18,750 आ गया, फिर उसके बाद बचा कितना है, 5। 5 का इसमें गुणा करो, 5 50 25 5 हासिल लगा, अरे प्रभु 500 होगा, अरे तभी तो कह रहे हैं कहाँ से गड़बड़ा रहा है। 500 50 25 5 हासिल लगा 2, 7 बचे 35 2 37, अंत में 750, अंत में 700। अभी एक स्टेप और चलेंगे, 5 7 35 2 37 हो गया, 8 5 40, 40 3 43, 40 3 43, 3 हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9। देखो थोड़ा मिस्टेक अगर करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए थोड़ा सावधानी से लगाओ। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो भाई अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। मतलब क्या, पूरा कितने थे, 40 बच्चे। पूरा सर्वेक्षण किया कितने गए बच्चों का, 40 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। चलो देखो लगाते हैं, आसानी से लगाते हैं। पूरा सर्वेक्षण कितने बच्चों का किया गया, 40 बच्चों का जो है सर्वेक्षण किया गया। फिर उसके बाद कहा गया है 40 बच्चों का जब सर्वेक्षण किया जाता है, 25% बच्चों का जो है फुटबॉल खेलने पसंद था। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना नहीं पसंद था। देखो ये जो 40 बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है, अपने आप में तो 100% रहे होंगे बच्चे, हाँ भैया। तो इसका मतलब क्या, 100% बराबर 40 के हो गए कि नहीं। फिर उसके बाद आगे दे दिया गया 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। इस 40 बच्चों में 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। जब 100% पूरा होता है, 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं रहेगा। 100% में से 25% को घटा दो, 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। यहाँ पर 75% का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। 100% बराबर 40 का है, तो 75% बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा 40 गुणे में 75 का बटा हुआ 100। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 धामा 40।
आ कितना गया 10 यहाँ 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है फुटबॉल खेलना पसंद ही है ही नहीं। बढ़िया प्रश्न है बिल्कुल। अगर पिछले वाले आ गए होंगे जैसे 29 वाला प्रश्न आया है तो ये आप लोग 32 वाला भी कर सकते हैं। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया है 2021 में। चलो देखते हैं। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। कमी कितने की हो रही है 37% की। इसको आप लोग लिख क्या सकते हैं जल्दी जल्दी बताइए। 37% हटेगा बटे में 100 में क्या कर रहे हैं 37 की कमी कर दे रहे हैं। जब 100 में आप लोग 37 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100 में भैया 37 को घटा दोगे तो 63 होगा क्या। हाँ 63 हो जाएगा। 63 का बटा हुआ 100। अब देखो आगे चलते हैं। कमी से यह 315 हो जाती है। कमी से हो कितनी रही है हमारा तो 63 हो रहा है और भूकंप कितना दे दिए गए 315। इसका मतलब ये हमारा 63 हुआ, ये हमारा 63 बराबर, ये हमारा 63 किसके बराबर हो जाएगा 315 के बराबर हो जाएगा। तो संख्या आप लोग 100 बराबर कितना निकाल लेंगे 100 बराबर बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। कैसे, इसका गुणा ऊपर कर देंगे फिर 63 का गुणा नीचे कर दो। चलो देखो 315 गुणे में 100 का बटा हुआ 63। अब देखो 25 चला जाएगा क्या। हाँ 63 एक कम 63, 63 25 देखो 6 25 30 15। हाँ 25 यहाँ पर आ कितना गया 25 से कट गया 5 और ये 100 का गुणा 5 में कर दोगे तो 100 बराबर 500 हो गया। हमारा कितना है क्या आ गया ये हमारा संख्या जो है 500 आ गया। अब कह रहा है इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि यह 800 हो जाए। इस 500 को कितना बढ़ाया जाए ताकि यह 800 हो जाए। अब देखो बढ़ाएंगे कितना 500 में 800 से 500 घट जाएगा तो 300, 300 बढ़ा दो कहाँ से बढ़ाएंगे हमेशा कम वाले से। 300 का बटा हुआ 500 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। 00 से कट गया 5 कम 5 छक्के 30 0 बराबर 60%। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33 पर। प्रश्न में कुछ नहीं है, सिंपल प्रश्न है। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% हो जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या होगा। घटकर कितनी हो जा रही है 100 घटकर 47% हो जा रही है। कब, जब 106 घटाया जा रहा है। आपका होता कितना है भैया 100% होता है। जब इसमें से घटाया जा रहा है 106 47 वह घटकर कितनी हो जा रही है 47% घटकर हो जा रही है। मतलब 100 में से 47% आप लोग क्या कर दो घटा दो। वो कितनी जाएगी 100 में से जब 47% चला जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 53 आ जाएगा। 53%। यहाँ परसेंट में हमारा 53% हो, यहाँ परसेंट में हमारा जो है 53% हो जा रहा है और वहाँ प्रश्न में दे दिए गए हैं 106 घटाया जा रहा है। यहाँ पर जो है 53% घटा दिया जा रहा था, वहाँ पर 106। तो इसका मतलब क्या ये 53 ये आप लोग 53 106 के बराबर है। फिर उसके बाद ये जब 53 106 के बराबर है तो उस संख्या क्या 11.3% क्या होगा। 11.3% क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा नीचे कर दो। इसका मतलब क्या है यहाँ पर 53 एक कम 53 दूनी बार में चला जा रहा है 106 हो जा रहा है ना। रुको यहाँ दुख के बार फिर सेम उसी तरीके से इसका भी दुख के कर दो। 11 दूना 22.6 22.6 है 22.6 नहीं है लगभग 22.65 से ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर 23 भी अगर रहेगा तो सही हो जाएगा। 23 वाला सही कर देंगे। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसको आप लोग रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे लगाओ। हमने आपको ऐसे बता दिया, आप लोग रेशियो और ये वाला सिस्टम पकड़ लीजिए आप लोगों को आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आप लोगों को आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था। 2 वर्ष दिए गए हैं, एक तो आप लोगों का 2006 है, एक आप लोगों का 2007 है। चलो देखो लगा लेते हैं।
एक तो आप लोगों का 2 साल दिए गए हैं ना भैया। चलो देखो, एक आप लोगों का 2006 और एक आप लोगों का 2007, दो यही साल दिए गए हैं। अब देखो इसमें कहा क्या गया, 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। मतलब क्या, ये 2007 वाला वेतन ये 2006 के वेतन से 10% अधिक था। 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक कौन सा वेतन है, 2007 वाला। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर 10 का बटा हुआ 100, 0 ये आपका जो है, अगर जो है 10 में 1 की वृद्धि कर रहा है, अधिक है, तो हो कितना गया, 11 का बटा हुआ 10। ये आप लोगों का 10 जो है 2006 का हो गया, फिर उसके बाद 11 वाला आप लोगों का 2007 का, क्योंकि 10% अधिक की बात कही गई है। फिर उसके बाद आप देखो आप लोगों का जो है 2007 वाला वेतनवा दिया कितना गया, 8,80,000। 11 की मनवा आप लोगों का कितना दे दिया गया है, 8,80,000 लिख के 1 2 3 0, 8,80,000। तो आप लोग 10 का वैल्यू जो है निकाल लो। 2006 में वेतन कितना था, 11 जो है अट्ठे चला गया, 11 अट्ठे 88, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लिख दिए। फिर सेम उसी तरीके से 10 वाला, 10 में भी आप लोग 8 का 8 के गुणा के साथ 4 0 का और गुणा कर दो, वो कितना जाएगा, पहले 8 से गुणा करोगे तो 10 का 8 में जब गुणा करोगे तो 80 हो गया। फिर उसके बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप लोगों का कितना गया, 8 लाख, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा ईमानदारी से करेंगे इस प्रश्न को। एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। तो उसे और कितने ऋण की ज़रूरत है। जब भी वह कुछ भी ऋण लेगा तो 100% पूर्व लेगा ना, 100% जो कुछ भी पाएगा 100% ही रहेगा। तो कहा गया है वह कुछ पैसा पाता है जो उसके व्यापार को शुरू करने के लिए 17% जो है कम था। मतलब 100% से वह कुछ पैसा पाया जो कि 17% कम था। तो 100 में से आप लोग 17 को घटा दो तो वह कितना पैसा पाया परसेंट में उसकी मान आ जाएगा। 100 में 17 चला गया तो 83%। 83% का मान दिया गया है कितना, 229 75 697, इतना जो है वह पैसा जो है बैंक से पा चुका है। तो वह भी जो है कहा है कि पैसा जो है वो कितना पाएगा, 100% का मान आप लोग निकाल लीजिए। तिरछा गुणा करेंगे, इसका जब इसमें भाग दे देंगे आप लोग, फिर 100 से गुणा करेंगे तो इसका इसमें जब भाग दोगे तो आप लोगों का आएगा कितना जानते हो, आएगा 2 28 76 59, इतना आ जाएगा भाग देने पर। इसका इसमें जब भाग दोगे तो फिर उसके बाद इसका जो है 100 से गुणा तो वही करना रहेगा, 100 से गुणा कर दोगे तो 2 8 7 6 5 9 00, पूरा कितना पैसा, मतलब अगर उसे इतना रुपये जो है मिल जाता तो वह जो है 100% की वैल्यू आप लोग उसका कितना है, इतना, अगर इतना पैसा उसे जो है मिल जाता तो वह अपने मतलब व्यवसाय को शुरू करने के लिए सक्षम हो जाता। लेकिन मिला कितना है उसे, सिर्फ पैसा लगभग 23 यही इतना मिला है। मतलब 2 करोड़ जो है 2,38,00,000 के लगभग पैसा मिला है, लेकिन उसे चाहिए कितना, 2,87,00,000 के लगभग। फिर इसका जो है आप लोग इसमें से इसे घटा दो, घटाओ, -23 87 56 97। अब देखो, अब इसी को घटा के आप लोग लिख दीजिए, जो आएगा आप लोगों का उत्तर हो जाएगा ना। देखो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0, फिर उसके बाद 8 में से 6 गए 2, अंत में 203, अंत में 203 आप लोगों का ए वाला है, ए वाला आप लोगों का सही हो जाएगा 203। फिर उसके बाद आप जो बचा है लिख दो, 48
90। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखो, जिससे मतलब इतने तक करो, ऑप्शन जब मिल जाए थोड़ा समय बचाने के लिए। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न अभी पीछे जो है कल कल वाले वीडियो में यह प्रश्न सेम प्रश्न लगभग था, बस अंक बदला हुआ था। चलो देखो 0.002 0.12 का कितना परसेंट है। जिसके साथ का लगा रहे वह आप लोगों का नीचे आ जाएगा। जिसके भी साथ का लगा रहे वह आप लोगों का नीचे आ जाएगा। जिसके साथ का लगा रहे वह आप लोगों का नीचे आ जाएगा। जो बचा वह आप लोगों का ऊपर 0.002। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक है, ये इसको भी हम लोग क्या करेंगे 3 अंक बना देंगे। यहाँ पर 1 0 आप लोग बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा दो, ये दशमलव से कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद अब करना क्या है, आप लोगों को 100 के साथ गुणा कर दो। क्या कर दो, 100 के साथ गुणा कर दो। अब ये आप लोगों का हो कितना गया, 2 का बटा हुआ 120 गुणे में 100। 0 0 से काट को 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 पच्चे 10। आप लोगों का आया कितना, हाँ 5 का बटा हुआ 3, 5/3 कोई में है भैया, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलो देख लेते हैं 37 वाला प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई। अब जनसंख्या क्या है, हम एक मेथड से बताएंगे, आप लोग को रेशियो से पढ़ा रहे हैं, रेशियो से बताएंगे सब प्रश्न। अगर 2-3 मेथड लाओगे ना थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि अगर मान लो पेपर में आ गया सोचोगे इससे होगा इससे होगा, थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए एक मेथड सीखो उसी से सब कुछ लगाओ। 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि मतलब क्या, 8/100, क्या 100 में 8 की वृद्धि हो जा रही है तो नीचे 100 ही रहेगा। 8 की वृद्धि हो कितनी गई, 108। अब चलो आगे देख लो। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, क्या मतलब यहाँ पर वृद्धि के बाद कितनी हो जा रही है 108, लेकिन पहले था कितना 100। इसका मतलब क्या, 100 का जो मान है वह जो है 70,000 है। 100 का मान 70,000 है। तब जनसंख्या क्या होगी जब वृद्धि हो चुकी हो। वृद्धि होने के बाद आप लोगों का आया कितना है 108। अब कितना हो जाएगा, अब देखो तिरछा गुणा कर दो, 70,000 गुणे में 108 का बटा हुआ 100, 0 से काट दो। अब देखो 8 7 56, 7 एकम 8 7 56, 7 एकम 7, 1 2 0 लिखो, 756 00 आप लोगों का हो गया। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में आप लोगों का दिया गया है 60 का 15% डैश के 45 के बराबर है। मतलब 60 का 15% डैश मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं ना। चलो देखो इसे लगा लेते हैं। 60 का 15%, 60 का एक बार ऐसे लिखो, फिर उसके बाद डैश दे दिया है। डैश डैश के स्थान पर आप लोग यक्स लिख दो। यक्स का आगे कितना दिया गया है, हाँ यक्स के 45% का 45%, ये दोनों क्या है भैया आपस में बराबर है ना। अब देखो अब इसी को आप लोग हल कर लो ना, इसी को आप लोग क्या कर लो, हल कर लो। यहाँ आप लोगों को बटे में 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंट है यहाँ परसेंट है, आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधे काट दो। 15 कम 15, 15 3 45, 3 1 कम 3 3 20 में 60, आ कितना गया 20 बराबर यक्स के। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। यदि 980 का 10%, 980 का 10% सीधा कर देते हैं 10/100 माइनस 450 का x%, माइनस 450 का यक्स सीधे बटे में 100 कर देते हैं ना, माइनस 450%, हाँ बराबर 160 के बराबर 160 का 5%, 5/100 कर देते हैं ना है। तो यक्स का मान आप लोगों से पूछ लिया गया है, यक्स का मान आप लोग हल करके बता दीजिए भैया। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे।
जीरो 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 से कट गया ना। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, नहीं डबल जीरो को काट दोगे तो आप लोग जो है अभी लसा उसा लेना पड़ेगा, इसीलिए काटिए मत। चलो देखो थोड़ा और सिस्टम देख लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं ना। हाँ एक सिस्टम तो और नज़र आ गया, यहाँ पर नीचे 300 है, मतलब सबका बेस जो है आधार, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम है, 100 100 100 तीनों आपस में कट गए। फिर उसके बाद यहाँ पर 980 का 10 में गुणा कर दोगे तो 980 लिख के एक जीरो और बढ़ा दो, माइनस आप लोगों का हो कितना जाएगा 450 x बराबर 16 पच्चे 80 लिख के एक जीरो और बढ़ा दो। अब देखो अब इसी को आप लोग हल करिएगा। यहाँ पर आप लोग जो है इसको जो है इधर ले आओ, 9800, फिर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 800, वो कितना गया आप लोगों का 9000। इस प्लस वाले को आप लोग बराबर के उधर ले जाओ, बराबर के जब उधर ले जाओगे तो प्लस 450 x हो जाएगा। अब x बराबर आप लोग इधर गुणा के रूप में इधर लाओगे तो भागे के रूप में हो जाएगा, 9000 का बटा हुआ 450 ना। देखो जीरो जीरो से कट के 45 दूना 90, एक जीरो बच गया, यक्स बराबर के कितने के हो गया 20 के। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, बिल्कुल वैसा प्रश्न है 40 नंबर। 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15%, क्या है बताएं। ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग कर ले करो, चलो नहीं करोगे बताएंगे। चलो देखो अभी पिछले जैसा ही था 40 वाला, थोड़ा ईमानदारी से लगाइएगा नहीं तो गलत होगा। 14 का 14% ना प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15%, 85 का 15%, ये सब बराबर किसके होंगे, इन सबको हल करने के बाद कितना होगा आपसे पूछ लिया गया है। अब देखो अब इसी को आप लोग क्या करिएगा हल कर लीजिएगा। तो देखो हल करते हैं, बैटरी भी दोस्तों थोड़ा कैमरे की डाउन होने वाली है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कम से कम 50 तक हो जाएगा कि नहीं। जब स्विच ऑफ हो जाएगा आप लोग समझ लीजिएगा कि ये नहीं हो पाएगा। चलो देखो 14 का 14% 100 100 100 100 से काट दो, सट्टा सट्टा काट दो। चलो देखो आगे, चलो देखो दोस्तों यहाँ पर 14 का 14 में गुणा करोगे तो कितना होगा 196, 28 का 28 में गुणा करोगे तो कितना होगा 784, 96 का 92 में गुणा करोगे तो कितना होगा 88 32, फिर 85 का 15 में गुणा करोगे तो 1275 ना। अब इसी को आप लोग हल करिएगा, इसको 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 आप लोग जोड़िएगा और इसको घटा दीजिएगा। चलो देखो 4 2 6 6 12, 8 3 11 9 20 20, 1 21 के एक हाथ से लगा 2, 8 7 15 15 1 16 16 15 16 2 18 का 8 हाथ से लगाए 8 1 9, फिर इसमें 1275 को घटा दो, 1275 को घटा दो, 12 में से 5 गए 7, फिर उसके बाद 10 में 7 गया 3, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 7 में से 2 चला जाएगा 5, यहाँ पर 9 में से 1 चला गया 8, 85 37 40 वाला है ऑप्शन 85। अरे यारों यहाँ पर बराबर के कुछ बटे में 100 नहीं था इसलिए कटेगा नहीं, थोड़ा मिस्टेक 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 मिस्टेक। यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर आप लोग बाद में भी 100 से क्या करो 100 से यहाँ पर अब भी भाग कर देते हैं तो आंसर सेम ही आएगा, डरो मत। यहाँ पर क्या हो जाएगा 85.37, ये कटा क्यों नहीं, अगर यहाँ पर बराबर कुछ भी जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर इसके बराबर करके अगर यहाँ पर भी 20 का बटा 100 होता तब कट जाता, कुछ है नहीं इसलिए कटेगा नहीं, सॉरी उसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप लोग अगर यहाँ पर 100 से 1.96 7.84 88.32 85
12.75 ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी करके लगा दिए। यहाँ पर अब 100 से भाग दे दिए तो 85.37 आ गया, उसके लिए सॉरी। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए है 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। चलो 2400 के 12%, 2400 के 12% में क्या जोड़ें, मान लो x जोड़ देते हैं। क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो देखो अब इसे भी हल कर लेते हैं। 00 00 00 00 का गुणा कर देते हैं। 12 चौक 48, 8 हासिल लगा 4, 12 दूनी 24, 4 28। फिर यहाँ पर प्लस यक्स बराबर 18 चौक 72, 2 हासिल लगा 7, 18 25 90, 7 97। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 972 में 288 घटा दो, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 684। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इस पेज पर 51 तक सवाल है, ख़त्म कर देते हैं इस पेज वाला। कल एक पेज किए थे, आज एक पेज फिर। 41 से 42 वाले प्रश्न पर क्या है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया गया है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग थोड़ा बेसिक से जाके लगाइएगा। पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो दो संख्याओं का अंतर जो है x माइनस वाई बराबर 29 है। फिर उसके बाद अगले में जो है एक संख्या 25x और दूसरी संख्या 30y हो जाएगा, 25x 30y। फिर उसके बाद प्रतिशत में है 7 बराबर है 25x माइनस 30y, ये प्रतिशत में है। बराबर 7 के है, बटे में जब 100 रहेगा तो बराबर किधर आ जाएगा, तो 700 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी से लगाएंगे। अब इसी को हल करते हैं। एक को आप लोग सेम बना लीजिए, अगली वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी। चलो देखो एक को सेम बनाएंगे। यहाँ पर 25 नीचे है, 25 का ऊपर सब में गुणा कर दो। फिर इस इक्वेशन को आप लोग तो हल करना आता ही होगा, हमें पता है, आप लोग हल कर लेंगे। इक्वेशन हल करना आता है, x बराबर 34, और फिर जब x बराबर 34 आ जाएगा तो y बराबर आप लोग आसानी से निकालेंगे। 34 29 में से 34 को घटा देंगे तो y बराबर आप लोगों का आ गया कितना, 29। दोस्तों बस यही इक्वेशन आप लोगों को हल करना है। इक्वेशन हल करेंगे तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, अभी थोड़ा जो है बैटरी जो है डाउन हो रही है कैमरे की। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है। संख्या कितना कितना है, 73% है, और कितना दिया गया है, और उसी संख्या का 58%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना जा रहा है, 13 में से 8 गया 5, फिर उसके बाद 6 में से 5 गए 15%। 15% इन दोनों का अंतर, तो परसेंट में 15 आ रहा है, और बुक में अंक में कितना दिए गए हैं, 960 के दिए गया है। फिर उसके बाद देखो पूछ लिए गए हो उस संख्या का 22% का मान कितना होगा, 22% बराबर आप लोग निकाल सकते हो। 15 छक्का 90, छा गया 15 छक्का 90 66, 22 में 66 का गुणा कर दो ना, 22 में 66 का गुणा। चलो देखो, अरे दोस्तों यहाँ पर 15 छक्का 90 तो हो गया, अच्छा है 15 थी, 15 चौके 60 64 हाँ में बढ़ जाएगा, 22 में 64 गुणा होगा, तभी तो हम कह रहे हैं 1492 कहाँ से आ रहा है। अब देखो 22 में जो है 64 का जब गुणा कर दोगे तो आप लोग आ जाएगा कितना, 1408 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेम उसी तरीके से है, एक संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% कितना होगा। संख्या का कितना दिया गया है, 48%, फिर उसके बाद और कितना दिया गया है, 38%। 38%, इन दोनों के बीच का अंतर प्रतिशत के रूप में 10% है, फिर अंक में कितना दे दिया गया है, दोनों के बीच का अंतर 354 दे दिया गया है, 354। फिर पूछ लिया गया है कितना, उस संख्या का 58% क्या होगा, 58% क्या होगा। अब देखो यहाँ पर तिरछा गुणा करके निकाल लो, या चाहे 58 में चलो देखो क्या बताएं, 354 का 354 गुणे
58 का बटा हुआ 10। 10 से भाग दो 5.8 आ जाएगा। 354 में 5.8 का आप लोग क्या करिएगा, गुणा करिए। चलो देखो देखो 8 चौक 32, अंत में आप लोगों का 0.2 ही आएगा। अंत में देखो 0.2 किसी में ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में। चलो गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 0.2 वाला जो ऑप्शन नंबर अंतिम रहे लगा दो, हो गया ऑप्शन। चलो देखो अगला प्रश्न। दोस्तों 45 वाले तक पहुंच गए हैं, लगभग 6 प्रश्न और बचा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हो जाएगा। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या का गुणा करना होगा। 35% प्राप्त करने के लिए संख्या का गुणा कितना करना होगा? 35% के लिए है आप लोग 35%, हाँ सिंपल। देखो 35 जैसे ही परसेंट हटेगा बटे में 100, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 बीस 100, 7/20 से अगर गुणा कर देंगे तो 35% किसी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? ए बी का 120% है, ए जो है बी का 120% है, ए जो है बी का 120% है। इसका मतलब जो है बी आप लोगों का 100 हो जाएगा और ए आप लोगों का 120 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर 0 0 से काट दो, 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, थोड़ा अनुपात छोटा हो गया। फिर अब आगे पूछ लिया गया है तो ए प्लस बी का कितना परसेंट बी है? देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर का किसके साथ लगा है? का किसके साथ लगा है? ए प्लस बी, ए प्लस बी के साथ का लगा है। इसका मतलब ए प्लस बी जोड़ कर नीचे ए प्लस बी वाला नीचे आएगा, ए प्लस बी नीचे आएगा। फिर उसके बाद ऊपर आप लोगों का क्या होगा? ऊपर बी आप लोगों का ऊपर होगा, सिर्फ बी। अब देखो बी आप लोग क्या करिए, ऊपर करिए, ए प्लस बी 6 5 11 आप लोग नीचे करिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। अब इसी को 100 पच्चे 500 का बटा हुआ 11। अब इसी को जो है आप लोग सही बटे में बदल लीजिए, 11 को सही बटे में बदलो, 11 चौक 44, 6 आ गया, 11 पच्चे 55, 55 5 60 का बटा हुआ 11, 45 से 5/11। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर वाला। ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है, बी ए का कितना परसेंट है? 47 वाला ए माइनस बी का 40%, ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है। दोनों बराबर किसके हैं? ए प्लस बी के 20% के बराबर है ना। 100 से काट दो, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 2 ए माइनस 2 बी बराबर ए प्लस बी के ना। अब यहाँ पर देखो इस ए को इधर लाओ, इस बी को उधर ले जाओ, 2a माइनस ए बराबर ये बी माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 2b प्लस बी कितना हो गया? 2a में से एक चला गया, ए आ गया, प्लस 2b में एक बी जोड़ देंगे तो 3b, ए बराबर 3b। ऑप्शन में ए बराबर 3b, 46 47, ए बराबर, अभी ये ऑप्शन नहीं है, थोड़ा और लगाना है ना। ए बराबर 3b हो गया, ए बटे बी बराबर 3 का बटा हुआ 1। अब देखो ए बटे बी बराबर 3 का बटा हुआ 1, बी ए का कितना परसेंट है? का किसके साथ है? ए के साथ। इसका मतलब ए आपका नीचे बी ऊपर। अब देखो ए बी ए का बटा हुआ 3 का गुणा हुआ 100 बराबर कितना हो गया? 100 का बटा हुआ 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। सिर्फ 4 सवाल, जल्दी जल्दी देखो थोड़ा, क्योंकि अब स्विच ऑफ होने वाला ही है। अरे सॉरी 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 सॉरी, एक बार समझा देते हैं ना। 2a माइनस 2, देखो एक बार समझ लो, यहाँ पर हाइड हो चुका था। ए माइनस बी का 40% बराबर ए प्लस बी के 20% के बराबर ना। 2a अंदर गुणा कर दिए, माइनस 2b बराबर ए प्लस बी के हो गया। फिर उसके बाद देखो इस ए को बराबर के इधर लाए, इस बी को बराबर के उधर ले आए, इस ए को जब बराबर के इधर लाए तो माइनस में हो गए, इस बी को बराबर के उधर ले गए तो प्लस बी हो गया। फिर उसके बाद 2a में से एक चला गया, ए आ गया, 2b में एक बी जुड़ गया, 3b आ गया। फिर उसके बाद ए का बटा हुआ बी बराबर 3 का बटा हुआ ए, इतना कर लिए। फिर उसके बाद पूछ लिया है प्रश्न में ए बी का कितना परसेंट है ना, जिसके साथ का लगा रहे वह नीचे।
का किसके साथ लगा है प्रश्न में, बी ए का ए के साथ लगा है, तो ए नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया। ए का मान आप लोग 3 निकाले हैं, बी का मान 1 निकाले हैं। बी 1 हो गया, ए 3। गुणे में प्रतिशत बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, 100/3% हो गया। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 48 वाला। यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो इसे लगा लेते हैं। ए का 20% ना, बी के 25% के बराबर है, बी के 25% के बराबर है। फिर उसके बाद पूछ लिया गया तो ए का 28% बी के कितने परसेंट का बराबर होगा। तो देखिए इसे थोड़ा पहले इतना तो सॉल्व कर लो। 20 से कम 20, 20 25 100, 25 से कम 25 चौके 100। ए बटे बी बराबर कितने के हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ गए ना। ए बटे बी बराबर आप लोग 5/4 निकाल लिए। हाँ, फिर उसके बाद आगे चलो। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए का 28% बी के कितने प्रतिशत का बराबर होगा। ए का 28% बी के कितने प्रतिशत का बराबर होगा। ए का 28% बी के मान लो x% के बराबर होगा ना। अब देखो अब इसी को लगाओ, यहाँ पर देखो नीचे से काट दो। ए आप लोग कितना निकाले हैं, 5 × 28, बी आप लोग कितना निकाले हैं, 4 गुणे में x, 4 × 4 4 7 28, 7 5 35 बराबर किसके हो गए, x के। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न 49 वाला। प्रश्न में दिया गया है यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। y का x/100 ना, z के y% के बराबर है, z के y% के बराबर है। 00 से कट गया, y से कट गया, x बराबर z आ गया। x बराबर z आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 वाला। 50 वाले में देखेंगे यदि y का x% 2000 है ना, 50 वाला। यदि y का x% 2000, y का x% x/100 बराबर 2000 है और z का y% 4000 है। z का y% 4000 है, 4000 है तो x और z के बीच में संबंध। दोस्तों यह प्रश्न जो है एसएससी के भी पेपर में पूछा गया है, बिल्कुल आसानी से। क्या करोगे आप लोग, भाग दे दो, भाग दोगे तो क्या होगा, 100 से कटेगा, क्योंकि x और z के बीच में संबंध पूछा है। x और z के बीच में जब संबंध पूछा है तो ये जो y है आप लोगों को हटाना है। y को हटाने के लिए सिर्फ एक ही चारा है, भाग दे दो, बटे में यहाँ कर देता हूँ। 100 से कट गया, y को y से काट दो, फिर 2 1 कम 2, 2 2 में 2000 चला जाएगा। मतलब क्या है, x का बटा हुआ z बराबर 1 का बटा हुआ 2। अब देखो अब इसी में कुछ सिस्टम लगा दो। सिस्टम क्या लगा दो, कुछ ऑप्शन में यहाँ पर देखो तिरछा गुणा कर दो। 2x बराबर z में कुछ कहीं पर है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। चलो देखो हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 51 वाला, और आप लोगों का यह पेज जो है ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन अगला पार्ट चलेगा। 51 वाला प्रश्न देख लेते हैं, अगले दिन अगला पेज। दोस्तों देख लेते हैं 51 वाला प्रश्न। संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग 20% और दूसरा भाग 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक संख्या 72 है, इसको 2 भागों में विभाजित किया है। यह आप लोगों का पहला भाग है, यह आप लोगों का दूसरा भाग है। पहला भाग आप लोगों का कितना दिया गया है, 20%। पहला भाग 20% है, फिर अगला भाग कितना दिया गया है, 25%। 25%, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं ना भैया। अब देखो काट लेते हैं, 5 चौके 20, 50 25, 4:5 के अनुपात में आ गया। फिर ये दोनों आपस में जोड़ने पर 9 है, ये दोनों आपस में जोड़ने पर 9 है। फिर जो है संख्या का जो पूरा संख्या कितना है, 72 है ना। फिर आप लोग ये 4 वाला हिस्सा निकाल लो, 4 वाला हिस्सा निकालोगे, 9 8 72, 4 8 चौके 32, पहला संख्या आ गया 32। सेम उसी तरीके से 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी आप लोग 8 का गुणा कर दो, 5 8 40, 32 और 40।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए सब जो है सवाल जो है 51 का 51 सवाल आज और कल का मिलाकर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है आदित्य रंजन सर का मैथ का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमने आपको एकदम बढ़िया से बताया गया है, ऐसा कहीं नहीं बताया जाएगा। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।